भाई से शत्रुता करके अगर आप चाहें, चाहे भाई से बेईमानी करके चाहे कि मंगल ग्रह खुश हो जाए और हनुमान जी खुश हो जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। सही बात। आप गुरु का अपमान करके चाहे या बड़े बुजुर्गों का अनादर करके चाहे कि हनुमान जी का हमने चालीसा पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया और दूसरे दिन श्रीवास्तव जी के व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि मैं तो इतने दिन से पढ़ रहा हूँ गुरु जी, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। भाई देखे नहीं है, ऊर्जा किसी के गुलाम नहीं है और हनुमान जी भी किसी के गुलाम नहीं है। अगर हनुमान जी से आपको काम लेना है तो आप पूर्ण रूप से निष्ठा, हनुमान जी को ब्रह्मचारी आदमी बहुत पसंद है। प्रार्थना कीजिए। अच्छा ये बताएं कि कई बार आपके सामने भी स्थिति आ जाती होगी कि कोई व्यक्ति फ़ोन करता होगा अचानक या फिर मिलता होगा तो कहता होगा कि बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। वैसे तो सभी जानते हैं अगर हनुमान चालीसा पढ़िए तो धीरे धीरे सब ठीक होगा। और कई बार व्यक्ति इतनी घबराहट में होता है, वो कहता है कि एकदम मेरा जीना मुश्किल है। तो ऐसे में कुछ उपाय अचानक क्या सोचता है आपको कि क्या बता दें इस व्यक्ति का कि कुछ कल्याण हो? अब देखिए, इसको और दरिद्रता दूर करने की बातें बता देता हूँ आपको, कैसे हनुमान जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। मणि अगर माइंडेड है आप तो। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, जो भी उनकी शरण में है, जो भी शरणागत है, उसके इर्द गिर्द अष्ट सिद्धियाँ नृत्य करती हैं एक तरह से, ये भी संतों का कहना है। बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि आज के इस भौतिकतावादी युग में अर्थाभाव है, पैसे की कमी है, दुख दारिद्र्य सता रहा है, वो सब कैसे दूर हो सके। पिछली बार डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी ने जो उपाय आप लोगों को बताए थे हनुमान से संबंधित, तो काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट्स पे किया कि कुछ दुख दारिद्र्य को लेकर भी बातचीत हो। तो यही सब बताने के लिए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जी जी, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं आखिर तो हनुमान जी की तरफ ही देखेंगे कि उनका दुख दारिद्र्य दूर हो। क्या खास आज बता रहे हैं? देखिए दोस्तों, अभी भाई साहब ने बोला कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी हैं, और जिसके पास 9 निधियाँ हों और तो उनके जो भक्त हैं वो दरिद्र तो रह ही नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल। और आप भी जानते हैं कि साक्षात शिव जी हैं, हनुमान जी के अवतार हैं। और हनुमान जी के अंदर जो गुण है, आप देखेंगे कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई शक्तिमान इस टाइम में, इस कलयुग में नहीं है। और सबसे तेज गति से आपके प्रार्थना के साथ साथ परछाई की तरह आपके पीछे खड़े हो जाने वाले आदमी कोई है तो हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी की खासियत देखिए कि जिनके नाम सुनते ही भूत पिशाच प्रेत भाग जाते हैं, पर्वत भी डोल जाते हैं, गिरवर कांप जाते हैं हनुमान जी के सामने। और हनुमान जी को माँ जानकी जी ने कुछ खास गुणों के कारण ही ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि आप पूरी कलयुग में असवर दिन ही जानकी माता और राम रसायन तुमरे पास आ। पूरी भगवान राम नारायण की केमिस्ट्री अगर है तो हनुमान जी के पास ही है। और हनुमान जी तीनों लोकों में इस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जावान, गतिशील, पराक्रमी और सबकी सुनने वाले भक्त हैं। और उनको साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है। तो उनके भक्त कभी गरीब नहीं हो सकते। आप एवरेज निकालिए, देखिए हम लोग रिसर्च करते हैं ज्योतिष के ऊपर। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है उस घर में काफ़ी कुछ सुख शांति ज़्यादा होती है औरों के मुकाबले। आपके घर में अगर खूब क्लेश हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हनुमान चालीसा का पाठ अगर विधिवत किया जाए तो क्या देखेंगे कि उसकी ग्राफ नीचे होना शुरू हो गया और सुख शांति बढ़नी शुरू हो जाती है। जिस घर में रामायण का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, उस घर से कलह भाग जाती है, आपसी एकता बढ़ जाती है, संस्कार बढ़ते हैं, तेजस्व पराक्रम की वृद्धि होती है। ये कुछ दैविक गुण मिले हुए हैं। इन्हीं गुणों को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का रचना की। हनुमान चालीसा रचना कब की? जैसे तानाशाह अकबर के ज़माने में उसको कैद कर लिया गया और उन्होंने उस टाइम में हनुमान चालीसा जेल में लिखा। और हनुमान जी की कृपा करिए कि इतने ज़्यादा बंदरों की सेना उस टाइम में अटैक कर दी किले पर कि अकबर सहित उनके सारे दरबारी वहाँ से फरार हो गए। सबको जान बचाना भारी पड़ गया। हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्धि है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हाँ, इसमें कुछ
विधियां हैं जो जी। हम लोग पालन नहीं करते। अब मान लीजिए कि घर में आप लहसुन प्याज बन रहा है, उसकी खुशबू आ रही है और आप बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं। घर में नॉनवेज पक रहा है और आपने मंदिर रखा है और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, तो आप ध्यान कीजिएगा, निगेटिव और पॉजिटिव का भी खेल है ये सब चीज़। जी हाँ, बिल्कुल। ऊर्जाओं का खेल तो है ही। हनुमान जी साक्षात आके आपके हाथ में कोई धन तो दे नहीं देंगे कि 1 करोड़ रुपया ले लो, अरबों रुपया ले लो। वो ऐसा संयोग क्रिएट हो जाता है कि आपके फेवर में आपकी दुर्दशा समाप्त हो जाती है। कितना भी कोई गरीब आदमी है, आप पीपल के पत्ते पे जय श्री राम लिख के रोज़ के रोज़ हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप देखिए आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। और देखिए कुछ ऋषि मुनियों ने जनरल टिप्स भी बताए हैं जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले सो के उठिए, अपना दोनों हाथ देखिए, बिल्कुल। अपना माने कर्म को निहारिए। मीनिंग है उसी आपके हाथ में ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती साक्षात जगदम्बा। सुबह सुबह कर दर्शनम। हाँ, ये बोला गया ना कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूला तू गोविंदम प्रभाते, कर दर्शनम। दर्शन करना चाहिए। धरती पर पैर रखने के पहले धरती को प्रणाम करना चाहिए। ये आधार है, यही बेस है। जिस आदमी ने, जो लोग धरती की प्रणाम करके पैर रखते हैं, उनका आधार देखिएगा, बेस देखिएगा, काफ़ी मजबूत होता है। आप अपार्टमेंट के लड़कों हवा में क्यों बात करते हैं ज़्यादा? क्योंकि वो मिट्टी तत्वों से दूर होते चले जाते हैं। अच्छा, मतलब जो धरती से जिनका संपर्क कम रहता है। अच्छा। तो वो इसीलिए ये वास्तुशास्त्री क्या करते हैं, उनके घर में तुलसी का पौधा, करोटन का पौधा, मिट्टी वगैरह क्यों रखवाई जाती है? कि पृथ्वी तत्वों की मात्रा वहाँ ऊर्जा कम न हो, तो बैलेंस किया जाए। अच्छा। आप गांव के एक बच्चे का देखिए और एक शहर के बच्चे का देखिए, दोनों अगर शिक्षा लेते हैं तो बुनियादी शिक्षा किसकी मजबूत होगी? गांव वाले लड़के का होगा। या फिर ये होता है जरूर कि कठिन परिस्थितियों में वो ज़्यादा धैर्य रखता है। वो कर चीज़ की उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी घबराता नहीं है, घबराता नहीं है। तो मार्क्स कम आए तो बच्चे हाँ, हमारे वो चीज़ है। अब देखिए इसको और दरिद्रता दूर करने की बातें बता देता हूँ आपको, कैसे हनुमान जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। मणि अगर माइंडेड है आप, तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं या वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपके स्वामी खुद मंगल ग्रह हुआ, हनुमान जी हुए, और लाल रंग चाहिए, तो आप लाल रंग का कपड़ा, लाल कलावा, लाल चंदन, लाल सिंदूर लेके मंगलवार को हनुमान जी को माने उनके सामने रख के पूजन कीजिए। मेष और वृश्चिक वाले? हाँ, वृश्चिक वाले। अच्छा। अब आ रही है उसके बाद वृष राशि और तुला राशि, दोनों के स्वामी शुक्राचार्य है, शुक्र ग्रह है। अब शुक्र ग्रह का अपना जो रंग है वो सफ़ेद रंग का होता है और सुगंध उसको बहुत प्रिय है। तो आप केवड़ा का जल ले लीजिए, कोई इत्र ले लीजिए, हनुमान जी को दीजिए। तो मंगलवार के अलावा आपको फिर शुक्रवार को भी करना पड़ेगा, 2 बार आपको करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। अच्छा। अब आती है तीसरी राशि, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा ग्रीन प्रिय है, हरे रंग। साथ में कन्या राशि, उसके स्वामी भी बुध ग्रह है। तो गणेश जी को जब ग्रीन कलर पसंद है तभी तो उनको दुर्वा अर्पित करते हैं, घास हम लोग अर्पित करते हैं, चाहे गाय को चारा वगैरह खिलाते हैं। गणेश जी खुश होते हैं ना, बिंद विनाशक। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के अलावा बुधवार को भी पान का पत्ता ले लीजिए और उस पर जय श्री राम लिख के हनुमान जी को भेंट कीजिए। अच्छा। और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए जो भी करना है। मतलब ये कन्या और मिथुन वाले हो गए, चूँकि पान का पत्ता स्वामी बुध है, हरा पान का पत्ता है, तो उस पर वो चाहे तो तुलसी जी का माला बना के भी दे सकते हैं। लेकिन तुलसी जी का माला कौन सा चाहिए? ग्रीन पत्ते वाला, काली तुलसी नहीं चाहिए, ग्रीन तुलसी चाहिए। अच्छा, हाँ, जो हरी पत्तियाँ होती हैं। हरी पत्तियाँ होती है। अब चले कर्क राशि। अब कर्क राशि के खुद स्वामी चंद्रमा है, शिव अवतारी हनुमान जी हैं, और वो रहते हैं उनके ललाट पे शिव जी के। तो हनुमान जी से चंद्रमा का संबंध तो बहुत अच्छा है, ये आपने समझ ही लिया होगा मेरे बातों का अभिप्राय जी। तो आपको क्या करना है, सफ़ेद चीज़ का दान करना है। उनको सफ़ेद चीज़ प्रिय है, तो दूध से बनी मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बना कोई भी पदार्थ, बर्फ़ी है सफ़ेद रंग की,
वो हनुमान जी को अर्पित कीजिए और सोमवार को अर्पित कर दीजिए। मंगलवार को तो करना है, मंगलवार को हनुमान जी के अपना दिन है, उस दिन तो करना ही है। साथ में आपको ये भी करना है, अपने राशि का जो दिवस है, दिन है, उस दिन जाके आप उनका पूजन कीजिए हनुमान जी को। ये नहीं कि मंगलवार पूजा कर दिए बाकी दिन छोड़ दिए। आपको पूजा तो रेगुलर करनी है, लेकिन उस दिन स्पेशल विशेष तरह की पूजा करनी है और हनुमान जी से। अब कर्क के बाद आती है सिंह राशि। अब सिंह राशि का स्वामी आपके सूर्य देवता ही बनते हैं। अब सूर्य देवता बनते हैं। आप लीजिए केसर लेके हनुमान जी को भेंट कीजिए, या केसरिया कोई कपड़ा ले जाइए, या शेर का झंडा हमेशा ऊंचा रहता है, हनुमान जी को झंडा ले जाइए और आप ले जाके हनुमान जी को मंदिर में दीजिए। लेकिन देना कब है? संडे के दिन, क्योंकि सूर्य का अपना दिवस जो है संडे है। उस दिन भी आप हनुमान जी को याद कीजिए संडे के दिन। तो क्या देखेंगे कि हनुमान जी की प्रसन्नता आपके प्रति ज़्यादा आएगी और उनके अट्रैक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, ऊर्जा की अट्रैक्शन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आएगी। अच्छा, इसके बाद आती है, हमने बताया, इसके बाद तुला का भी बता दिया, वृश्चिक का भी बता दिया, 6 नंबर कन्या राशि भी बता दिया। अब मकर राशि और कुंभ राशि की बात बता रहा हूँ। अब मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि महाराज ही हैं। तो आपने देखा होगा कि शनिवार के दिन कई लोग सरसों तेल का दिया हनुमान जी के सामने जलाते हैं। बाकी दिन का चमेली का जलाते हैं, चाहे घी का जलाते हैं ना। उस दिन आपको क्या करना है, सरसों तेल की दिया जलानी है हनुमान जी को। अब काली तुलसी का माला अर्पित कर दीजिए। अच्छा, मतलब 11 पत्तियों का? हाँ, 11 पत्तियों का काली तुलसी का माला अर्पित कीजिए और उस पर जय श्री राम लिखिए। आप क्या देखेंगे कि बहुत कुछ आपको अच्छा लाभ मिलना शुरू हो गया। मंदिर में जाके आप सब काले रंग के रसगुल्ले भी बांट दीजिए। अच्छा, गुलाब जामुन जिसको बोलते हैं, वो भी उस दिन शनिवार को भैरव जी को स्पेशली कई लोग खिलाते हैं। अच्छा, या इमरती खिलाते हैं। वो लोग क्यों खिलाते हैं? इसी कारण से खिलाते हैं। तो क्या देखेंगे कि उनका ना खिंचाव हनुमान जी का आपकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गई विधि राशि बाई उनको करने के लिए। इसी तरह से कभी मौका लगेगा तो नक्षत्र बाई भी मैं बताऊंगा। 27 नक्षत्रों के आदमी को अपने अपने नक्षत्र के हिसाब से किसी भी देवी देवता को खुश करने के क्या तरीके हैं, ये भी मौका लगा। मतलब वैसे लोगों के लिए कुछ अलग स्पेशल पूजा है। अच्छा, अब देखिए, कभी भी घर के अंदर गलती से भी नॉनवेज वगैरह पका के हनुमान जी की पूजा न करें और घर में मंदिर रखे ही नहीं। अगर आपके घर में नॉनवेज पक रहा है तो, या सेपरेट कहीं ऐसे जगह पे हो और हनुमान जी को दीजिए। अब मैंने शुरुआत आपसे की थी, तब मैंने बताया था कि आप धरती को जरूर पूजिए, यानी आधार को पूजिए। आप आधार को पूजेंगे तो क्या होगा, भाई से शत्रुता करके अगर आप चाहें, चाहे भाई से बेईमानी करके चाहे कि मंगल ग्रह खुश हो जाए और हनुमान जी खुश हो जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। सही बात। आप गुरु का अपमान करके चाहे या बड़े बुजुर्गों का अनादर करके चाहे कि हनुमान जी का हमने चालीसा पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया और दूसरे दिन श्रीवास्तव जी के व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि मैं तो इतने दिन से पढ़ रहा हूँ गुरुजी, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। भाई देखे नहीं है, ऊर्जा किसी के गुलाम नहीं है और हनुमान जी भी किसी के गुलाम नहीं है। अगर हनुमान जी से आपको काम लेना है तो आप पूर्ण रूप से निष्ठा, हनुमान जी को ब्रह्मचारी आदमी बहुत पसंद है, यानी प्रार्थना कीजिए। अच्छा, ये बताएं कि कई बार आपके सामने भी स्थिति आ जाती होगी कि कोई व्यक्ति फ़ोन करता होगा अचानक या फिर मिलता होगा तो कहता होगा कि बहुत परेशान है। वैसे तो सभी जानते हैं अगर हनुमान चालीसा पढ़िए तो धीरे धीरे सब ठीक होगा। और कई बार व्यक्ति इतनी घबराहट में होता है, वो कहता है कि एकदम मेरा जीना मुश्किल है। तो ऐसे में कुछ उपाय अचानक क्या सोचता है आपको कि क्या बता दें इस व्यक्ति का कि कुछ कल्याण हो? हम लोग तो वही बताते हैं कि पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिखो, कलावा से माला बनाओ और हनुमान जी के गले में डाल के दीन दयाल बिरदू संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी आप डाल दीजिए। और बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है तो आप एक चीज़ बताइए ना, हनुमान जी तो इस कलयुग में हैं जिनको ये बोला गया है कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होए ता तुम पाई। इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। आपके इस स्टूडियो में मैं घुसता हूँ तो बड़ा अच्छा क्यों लगता है,
हनुमान जी की चारों तरफ आपने तस्वीर लगा रखी है, हनुमान जी के भक्त हैं। सबसे पहले नज़र आती है सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी सब सुख जब हनुमान जी के पास है तो हम क्यों भटके दर दर, हम क्यों जाएं मियाँ बाजार के मंदिर पे, मस्जिद पे, हम क्यों जाएं? हमारे हनुमान जी में क्या कमी है? अरे इस धरती में उनसे बड़ा तो कोई है या नहीं। इसके अलावा मैं बता दूं, शिवअवतारी हनुमान जी शिव जी के अवतारी हैं, ये तो आप भी जानते हैं। जन्म से भी कोई बहुत बड़ा विकराल आपके ऊपर कंगाली है या कोई समस्या है तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए, नियम से शिव जी को जल चढ़ाइए। 11 लोटिया का एक परंपरा बना लीजिए, रूटीन बनाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिंगाष्टम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें जिक्र आया है सुखल पुष्प संदाचित लिंगम तत्व प्रणाम सदाशिव लिंगम। सूखा हुआ पुष्प भी खिल जाता है। जन्मत दुख विनाशक लिंगम तत्व प्रणाम सदाशिव लिंगम। जन्म से भी कोई दुख आ रहा है तो शिव जी उसको हरण करते हैं। उन्हीं के अवतार तो हनुमान जी हैं और नारायण के साक्षात अवतार प्रभु श्री राम के भक्त हैं। आप मांग के तो देखिए उनसे, लेकिन मांगने लायक तो बनिए। आपको मांगने की कला नहीं आती है, आप मांगिए उनसे और उस विधि का पालन कीजिए और राशि के अनुसार काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। सपोज आपको राशि याद नहीं है, ठीक है, मंगलवार को पूजा करिए, ज़रूर कीजिए। वैसे तो रोज़ करना चाहिए, रोज़ नहीं करते हैं तो मंगलवार के दिन ज़रूर कीजिए। अब देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ। मिथुन राशि का एक जातक था, वो काफ़ी कंगाल था। अच्छा। और जगह जगह देखिए, अब है क्या, एस्ट्रोलॉजर की भी तो कमी है नहीं, वो तो हर गली में है, हर गली में है। पंडित जी लोगों की कमी नहीं है, मंदिरों की कमी नहीं है, पुस्तकों को भी भंडार है। अब जो होता क्या है कि ज़्यादा मठ, ज़्यादा जोगी मठ का उजाड़, कुछ है जोगी मठ का उजाड़, हाँ, ज़्यादा जोगी मठ का उजाड़। अब वहाँ पे जाते बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क होता, अब वो इतना कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई। अब बाई चांस टकरा गया, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ इस बात को, मैंने बताया तो मैंने उसको सिर्फ इतना उसको पता था कि वो मिथुन राशि है। जन्म से उसको पिताजी ने बताया था कि हरिहर प्रसाद तुम्हारा बाई बर्थ नाम है, ह अक्षर जो है। हमने कहा कि ठीक है, हरि के ही तुम भक्ति करो, आप प्रभु श्री राम के शरणों में जाओ और ये उपाय करो और पान का पत्ता ले लो। अच्छा। पान का पत्ता अगर न मिले, उसका भी पैसा अगर आपके पास नहीं है तो ग्रीन कलर का पत्ता लेके आओ। कोशिश करो कि मैंने हर दिन ले जाके हनुमान जी को, अब वहीं सिंदूर पड़ी होती है मंगल में, वहीं लिखिए अपने हाथ से किसी चीज़ से श्री राम श्री राम श्री राम। एक बार वो उसको कुछ नहीं मिला तो वो नीलकंठ का, गांव में नीलकंठ होती है, उसका पंख मिल गया। अच्छा। तो गरी से उसी से लिख के ले जाता था। पंडित जी उसको डांट दिए थे कि रोज घंटा भर लगाता रहता है यहाँ, कहता नहीं क्या क्या करता है, तो बेचारा घर से ले जाता था। अब वो ले जाके उनको चढ़ाने लगा। अब वो जिस दिन वो लगातार चढ़ाता रहा, बाई चांस क्या होता था कि मंदिर रोड के किनारे थी, ये कोई बहुत बड़े वीआईपी गाड़ी रोक के अक्सर वहाँ प्रणाम करके हनुमान जी को जाते थे। वो उसको देखते रहते थे, ये कुछ ऐसे करता है। एक दिन बड़े गौर से उन्होंने देखा, फिर उससे पूछे, फिर बातों बातों में पूछ लिए तुम्हारे को क्या तकलीफ़ है। बोला बेरोजगार हूँ, नौकरी मिल नहीं रहा है, पढ़ा ज़्यादा नहीं हूँ। तो उसको ले गए अपनी फैक्ट्री में लगा दिए और आज के डेट में उनका बहुत बड़ा विश्वास पात्र वो आदमी बना है, क्योंकि ऑनेस्टी तो थी, पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कला नहीं पता थी, तरीके पता नहीं थे कि हनुमान जी की भक्ति कैसे करते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ ये था कि हनुमान जी के लिए सदाचारी जरूर बनिए, सच्चे दिल से उनको कीजिए, हनुमान जी आपको खूब सुनेंगे और राशि के अनुसार करेंगे तो आपकी ज़्यादा सुनवाई होगी। आपकी दरिद्रता निश्चित रूप से, देखिए वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के बाद उनके पास शास्त्रों से ये अणिमा लगीमा महिमा वसीता, ये सारे हैं ना, सीता वसीता, सारे गुण उनके अंदर हैं। तो अब उनके आगे आपको, जिनके पास 9 निधि है, तो आपको दूसरे के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। आप मांगिए हनुमान जी से, लेकिन पहले याचक को याचक कर्ता बनना पड़ता है। हाँ, पहले
वो भाव तो ये आए। आपके अंदर भाव क्रिएट होनी चाहिए, यही मेरा कहना था। अब बताइए कोई जी हाँ, सवाल जी हो हाँ। तो। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने इसलिए आपसे पूछा कि कई बार होता है कि लोग अचानक से इतने घबराए होते हैं बहुत कि घबराए उनके होते हैं। पास इतना वक्त नहीं होता, इतना धैर्य नहीं होता। कोई बताए भी कि आप इतने दिन पाठ करें ईश्वर की शरणागति से ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि तत्काल की आवश्यकता कैसे पूरी होगी। तो ऐसे में आपने बहुत बढ़िया बताया कि पीपल के पत्ते पे राम राम लिख करके और हनुमान जी के गले में पहना दीजिए 11 पत्ते का, रोज़ पहनाइए, मंगल शनि को तो पहनाइए ही कम से कम, तो इससे कल्याण होगा। अपने राशि के जो स्वामी का दिवस है, दिन है, उस दिन आप हनुमान जी का जरूर स्मरण कीजिए, आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। और आप देखेंगे कि आपकी दरिद्रता दूर होती है और बड़ी तेज़ी से दूर होगी। ऐसा कोई ना कोई संजोग ऐसा बनेगा आपके फेवर में बन जाएगा कि आप आश्चर्य कर जाएंगे। जी जी। अच्छा, एक और जिज्ञासा लोगों की रहती है, उसके बारे में बता दें, जो कि अपने अनुभव से आमतौर पे कहा जाता है कि अगर व्यक्ति की ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति अगर है तो 21 दिन 41 दिन 3 महीने में उसको फलाफल मिल ही जाता है। इसमें आपका अनुभव? देखिए उसमें क्रम का क्या है, ये आपके, अब देखिए शहरों में भागा दौड़ी बहुत है। अब किसी लेडीज को आप बोलो कि बजरंग बाण का पाठ 41 दिन तक करो, तो बाई नेचर वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। ड्यूटी वाले आदमी 41 दिन तक कंटिन्यू कर जाए, वो भी उसके लिए कठिन पड़ जाती है। तो संकल्प उस हिसाब से लीजिए जो पूरा कर सकें, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन। लेकिन पूर्ण फलाफल के लिए बजरंग बाण का 41 दिन है, हनुमान चालीसा करना है। आपने संकल्प अगर ले ली, तुलसी दल अगर हाथ में लेके गंगा जल के साथ संकल्प ले लिया कि हम रोज़ 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 बार पढ़िए। सुबह शाम का लिया तो सुबह शाम कीजिए, जो भी संकल्प लेना है। सुंदरकांड पढ़िए। देखिए सुंदरकांड पे एक चीज़ देखिएगा, जो आदमी सुंदरकांड का पाठ करता है ना, बेरोजगारी बहुत भागती है। सुंदरकांड में एक चीज़ मैंने देखा कि बेरोजगारी बहुत दूर तक भागती है, तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अब देखिए हनुमान जी में क्या खासियत है, लेफ्ट हैंड से उन्होंने असुरों को मारा था, बाएं हाथ से, और सीधे हाथ से उन्होंने जितने भी संत जन हैं उनका तारण करते हैं। आप पूजा करते वक्त उनके सीधे हाथ की तरफ भी देखिए, मुंह को भी देखिए, उनके चरणों को भी देखिए, और सीधे हाथ की तरफ भी देखिए, और मन के अंदर भाव लेके आइए कि मैं सच्चा आदमी हूँ, मेरा आप तारण कीजिए। तो तुलसीदास के ही उसमें लिखी हुई है, बाहिने भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा। तो उसमें आपकी खासियत है। तो बहुत ज़्यादा शत्रु अगर परेशान करें तो उनके गदा की तरफ भी देखिए, या उनके लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए, और तब अपने मन की भावना प्रकट कीजिए। तो ये सब काम हो गए। लेकिन आज का हमारा मेन सब्जेक्ट है कि दरिद्रता, कंगाली, गरीबी। देखिए गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और गरीबी, आदमी धन से गरीब हो सकता है लेकिन मन से गरीब नहीं होना चाहिए। मन से गरीब हो, और कभी भी अपने मन को छोटा करके कि नहीं मैं गरीब हूँ, मन को मत लीजिए। ये आप हनुमान जी के सुपुर्द कर दीजिए अपने आप को, हनुमान जी गरीबता दूर कर देंगे, इतना मेरा पक्का विश्वास है। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से मन के भाव अगर शुद्ध हो, समर्पण गहरा हो, और इस तरह की जितनी सारी क्रियाएं आपने भी बताई हैं, इसका एक ही मतलब, एक ही मकसद, उद्देश्य होता है कि हनुमान जी के चरणों के प्रति हमारी ये जो भक्ति है, श्रद्धा है, ये दिनों दिन बढ़ती रहे। उसके बाद तो स्वयं सब हनुमान जी संभालने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी।